चटगांव पर भी तिरंगा लहरा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये जो भारत की रणनीति है, अगर वो सफल रही तो बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है चटगांव, वो भारत के कब्जे में आ सकता है। बांग्लादेश पिछले काफ़ी दिनों से भारत के खिलाफ एक के बाद एक साजिश रच रहा है। जब से हसीना सरकार बांग्लादेश से यानी से गई है, तब और मोहम्मद यूनुस जब से वहाँ पर पावर में आए हैं, तब से भारत के खिलाफ वो एक न एक साजिश रचते रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भी अपनी साजिश में खुद ही फंसते हुए जा रहे हैं। आपसे वही छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि चटगांव पर तिरंगा फहराना चाहिए या नहीं। आप अगर ये वीडियो को लाइक वगैरह करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। बांग्लादेश में जब से हसीना सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस आए हैं, अब मोहम्मद यूनुस कोई चुने हुए प्रतिनिधि तो है नहीं है, वो तो एक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कोई व्यवस्था है नहीं, वहाँ के संविधान में अंतरिम सरकार जैसी कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए ये सलाहकार के रूप में आए हैं और सत्ताधीश बन गए हैं। जब से मोहम्मद यूनुस की एंट्री बांग्लादेश में हुई है, तब से ये भाई साहब बड़े बड़े साजिश भारत के खिलाफ रचते रहे हैं। हाल में ये चाइना गए थे, चाइना में इन्होंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए जिससे कि भारत के साथ इनका विवाद और भी बढ़ गया। इनका बांग्लादेश के जो चाल है इस समय, वो पाकिस्तान परस्त हो गई, यानी कि पाकिस्तान की आईएस पूरी तरह से बांग्लादेश में इस समय सक्रिय है। तो ये मोहम्मद यूनुस जी हाल में ही चीन गए थे। चीन में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए और उन्होंने ऐसे संकेत दिए कि चिकन नेक एक ऐसा गलियारा है 20 किलोमीटर का, जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है और इस गलियारे पर कई लोगों की नज़र है। भारत में भी कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो कि ऐसी चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, और अब बांग्लादेश भी इस चिकन नेक को काट कर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसको भारत से अलग करना चाहता है। इसी साजिश में ये चीन को भी शामिल करने के लिए गए थे। अब चीन ने इनकी साजिश में हामी भरी या नहीं भरी, ये तो पता नहीं है, लेकिन भारत इसके बाद में अलर्ट हो गया, और भारत तो जब से हसीना सरकार बांग्लादेश से गई है तभी से अलर्ट है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उसी की अड़ंगाबाजी के कारण जो भारत और बांग्लादेश सीमा है उस पर पूरी सीमा पर बाढ़ वगैरह नहीं लगाई जा सकी है, और इसी का ये कट्टरपंथी फायदा उठाते हैं और भारत में घुसे आते हैं। अब ममता बनर्जी को बाढ़ से इसलिए आपत्ति है कि जो ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, यही तो उनका वोट बैंक है। खैर, चिकन नेक को काट कर ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, यानी जो सप्त प्रदेश हैं कहते हैं सप्तऋषि, उनको अलग करना चाहते थे। लेकिन भारत ने एक ऐसा बढ़िया प्लान तैयार किया है कि अगर आप चिकन नेक काटेंगे तो हम चटगांव पर तिरंगा फहरा देंगे। चटगांव बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, और अब भारत के ने जो प्लान है उसके अनुसार है कि भारत ने कहा भी है अपत्य रूप में कि ये जो चिकन नेक है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको अगर थोड़ा बड़ा कर दें, मतलब साफ है, अगर आप चिकन नेक को काटने की कोशिश करेंगे तो हम भारत चिकन नेक वाला जो गलियारा 20 किलोमीटर का है ना, उसको 100 किलोमीटर या उससे बड़ा कर देगा, और अगर गलियारा बड़ा हुआ तो चटगांव में तिरंगा फहराना बिल्कुल निश्चित है। अब मोहम्मद यूनुस से ये मत सोचें कि ये आप कुछ भी करते रहेंगे और भारत चुप बैठेगा। भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति बन चुका है। आर्थिक मामलों में हो चाहे रक्षा मामलों में, हर मामले में भारत आज किसी भी देश से पीछे नहीं है। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम दूसरे देशों को हथियार निर्यात करते हैं। ऐसे में बांग्लादेश की जो छोटा सा देश है, उसकी सेना भारत के आगे कितने दिन टिक पाएगी? पाकिस्तान की सेना तो कभी भारत के आगे टिक नहीं पाई, फिर बांग्लादेश की क्या बिसात है? लेकिन मोहम्मद यूनुस को ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, और जिस तरह से मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाया कि पाकिस्तान से बिना लड़ाई लड़े हुए ही पाकिस्तान को आर्थिक सर्जिकल जो की है, उससे आज पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरे दुनिया में भीख मांगता रहता है। ऐसे ही हालात बांग्लादेश के भी होने वाले हैं, और बांग्लादेश में भी भारत ने जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है, उससे बांग्लादेश के जल्द ही बुरे दिन आ जाएंगे। वैसे भी बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री गारमेंट्स इंडस्ट्री थी, उसकी 100 से अधिक फैक्ट्रियाँ, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, जो हम भारत से लेकर अमेरिका तक ये गारमेंट्स का जो आइटम थे उसको निर्यात करती थी, वो सब भारत में शिफ्ट हो गई हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश की कमर आर्थिक रूप से
टूट गई है और जो बची खुची है वो मोहम्मद यूनुस अपने कुकर्मों से खत्म कर देगा।